चंदा कुमारी फ्रॉम स्टार कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर मोतिहारी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल नोटिफिकेशन आप लोगों को मिला होगा कि आपका क्लास अब ऑनलाइन चलेगा, जिसमें आप एडीसीए सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे। जैसा कि आज मैं फर्स्ट वीडियो बना रही हूँ जो अकाउंट यानी टैली के ऊपर है, इसे आप ध्यान से देखेंगे। Tally account group based on the requirements of Indian accounting system Tally provides a set of 28 prevalent group of those 15 are primary groups and 13 are subgroups. Account groups यानी इसके बाद हम अगला सेक्शन जो पढ़ेंगे वो अकाउंट्स ग्रुप को अलग अलग वेरीफाई करके पढ़ेंगे। अभी फिलहाल जानते हैं कि इसमें अकाउंट्स ग्रुप कितने हैं। तो अकाउंट्स ग्रुप में प्राइमरी ग्रुप हमें कितना दिख रहा है 15, और उसके बाद सब ग्रुप्स हमें कितना दिख रहा है 13। ये 15 और 13 मिलाकर हमारे टोटल ग्रुप्स कितने होंगे 28। ये 28 ग्रुप्स मिलके हमारा अकाउंट सेक्शन बनता है। अब इस अकाउंट सेक्शन के ऊपर आगे देखेंगे। अब अकाउंट्स ग्रुप के बारे में जानेंगे तो हमारा प्रथम ग्रुप क्या है। प्रथम का 2 ग्रुप है। फर्स्ट में क्या है, कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट, दिस इज प्राइमरी ग्रुप टू होल्ड द कैपिटल। यह एक प्राइमरी ग्रुप है फॉर द कंपनी लाइक पेरेंट्स, कैपिटल, प्रोप्राइटर्स, कैपिटल, शेयर, कैपिटल, ड्रॉइंग इटीसी। यानी इसमें हम कैपिटल शेयर, कैपिटल ड्रॉइंग इत्यादि का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हमारा सेकंड है। सेकंड में क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या है, दिस इज सब ग्रुप कैपिटल अकाउंट लाइक इन्वेस्टमेंट, अलाउंस, रिजर्व, जनरल लेजर एंड अदर सच रिजर्व बिलोंग इन दिस ग्रुप। इस ग्रुप से संबंधित लेजर एंट्री होता है। लेजर एंट्री में क्या है कि हमारा सब ग्रुप कैपिटल अकाउंट के तहत होता है। लेजर में हमारा एंट्री सब ग्रुप के दौरान होता है। अकाउंट ग्रुप के अब सेकेंड बार, करेंट एसेट्स। दिस इज प्राइमरी ग्रुप ऑल एसेट्स ऑफ द कंपनी। यह कंपनी का प्राथमिक ग्रुप होता है। Are placed under these groups of current assets. Any assets which does not fall in this subgroup can be created under the group of current assets. यानी हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, प्राथमिक यानी प्रथम अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत हम किसी भी तरह के सब ग्रुप अकाउंट को नहीं खोल सकते हैं। ठीक है। इसके बाद इसके ए सेक्शन में देखना है बैंक अकाउंट। दिस इज फर्स्ट सब ग्रुप ऑफ करेंट एसेट्स। एनी बैंक सेविंग करेंट अकाउंट, किसी भी बैंक में आपका करेंट यानी तुरंत का सेविंग खाता हो, कैन बी प्लेस्ड इन दिस ग्रुप। यही हम इस ग्रुप में कार्य करते हैं। प्रथम अकाउंट को समझना है, यानी खाता का प्रथम अकाउंट जो होता है, जो बैंक से रिलेटेड होता है, सेविंग अकाउंट कहलाता है। सेविंग अकाउंट का कार्य हम किस में करते हैं, करेंट एसेट्स में करते हैं। चलिए अब हम देखेंगे 2 का बी ग्रुप। बी में क्या है, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड में क्या है, दिस इज सेकेंड सब ग्रुप। यह दूसरा सब ग्रुप है ऑफ करेंट एसेट्स। किसका, करेंट एसेट का ये दूसरा ग्रुप है। रिलेटेड कैश अकाउंट ओनली। ये किससे संबंधित है, सिर्फ और सिर्फ कैश अकाउंट से संबंधित है। अगला, कैश अकाउंट इज ऑटोमेटिकली क्रिएटेड अंडर दिस ग्रुप। कैश अकाउंट जो होता है ऑटोमेटिक यानी अपने आप इस ग्रुप के अंदर क्रिएट हो जाता है, यानी बन जाता है। चलिए आगे आते हैं हम। अब पढ़ेंगे हम इसका सी नंबर, 2 का सी नंबर, डिपॉजिट एसेट्स। ये डिपॉजिट एसेट्स आखिर क्या है।
दिस इज थर्ड सब ग्रुप ऑफ करेंट एसेट्स। यह करेंट एसेट्स का तीसरा ग्रुप है। यह करेंट एसेट्स का तीसरा ग्रुप है। थर्ड सब ग्रुप ऑफ करेंट एसेट्स अकाउंट रिलेटेड टू डिपॉजिट लाइक सिक्योरिटी डिपॉजिट। इसमें हम किसका डिपॉजिट करते हैं? सिक्योरिटी डिपॉजिट करते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट एंड रेंटल डिपॉजिट कैन बी क्रिएटेड इन दिस ग्रुप। इसमें हम फिक्स्ड डिपॉजिट कर सकते हैं, रेंटल डिपॉजिट कर सकते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट बोले तो पैसे यानी नगद को जमा करना, रेंटल डिपॉजिट बोले तो किराए को जमा करना, यानी घर का किराया, दुकान का किराया, ये सारे रेंटल डिपॉजिट के अंतर्गत आते हैं। अगला हम डिपॉजिट के बारे में फिर चर्चा करते हैं। अकाउंट्स ग्रुप सेकेंड का डी, लोन एंड एडवांस। दिस इज फोर्थ सब ग्रुप ऑफ करेंट एसेट्स अकाउंट रिलेटेड टू एडवांस अगेंस्ट सैलरी वर्क करेक्ट्स एडवांस टू परचेज फिक्स्ड एसेट्स। इसका उपयोग हम हमेशा लोन लेने के लिए, किसी को एडवांस सैलरी देने के लिए या किसी से एडवांस पैसे लेने के लिए करते हैं। इसमें क्या है? स्टॉक इन हैंड। स्टॉक इन हैंड में है, दिस इज फिफ्थ सब ग्रुप ऑफ करेंट एसेट्स। इट इज यूज्ड टू होल्ड द ओपनिंग एंड क्लोजिंग, यानी जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों होना चाहिए, खुले भी और बंद भी हो। Stock figures of the account like raw materials, work in progress, finished products। जब भी हम किसी प्रोडक्ट को जनरेट करने के लिए, बनाने के लिए किसी वर्क तालिका का निर्माण करते हैं तो उसमें हमारा डाटा फीड होता है। उस डाटा में हम अकाउंटिंग को देखते हैं, तो उसमें ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों का समय निर्धारित होता है। तो इसके अंतर्गत जो प्रोग्रेस फिनिश प्रोडक्ट जो होता है उस डाटे में हम फिट करते हैं। ये स्टॉक इन हैंड के अंतर्गत है। इसके बाद है सैंड्री डेबिटर्स। सैंड्री डेबिटर्स ये हमेशा देने वाला होता है, देनदार होता है। क्या होता है? देनदार होता है। दिस इज सिक्स्थ सब ग्रुप ऑफ करेंट एसेट्स। इट इज यूज्ड टू क्रिएट द अकाउंट ऑफ द कस्टमर्स ऑल पार्टीज टू होम क्रेडिट सेल्स आर मेड। ये हमेशा सेलर यानी विक्रेता को बेचने के लिए जिस प्रोडक्ट को हम बनाते हैं या फिर उसे सेल करते हैं या क्रिएट करते हैं, तो उसे हम किस में देखते हैं? सैंड्री डेबिटर्स में देखते हैं। आज ये सेकेंड टॉपिक था अकाउंट ग्रुप का। सेकेंड का एफ तक कंप्लीट हुआ। एफ तक आज अकाउंट का एफ तक ये सेकेंड सेक्शन का कंप्लीट। कल हम फिर थर्ड स्टेप पे आएंगे। थर्ड स्टेप अकाउंट में पढ़ेंगे लेजर के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग क्लास।